हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं। फेस्टिवल का सीज़न, एकदम सुंदर वातावरण चारों तरफ। त्योहारों का सीज़न ही ऐसा होता है। त्योहार में प्रसन्नता, खुशी, खुशहाली ये हमारे हृदय में, हमारे आसपास, मस्तिष्क में एक सुंदर तरीके से बैठ जाती है ना। अच्छा वातावरण मिलता है, एक दूसरे से बहुत प्रीति वाला भाव बन जाता है। पास पड़ोस, दोस्त मित्र, परिवार, बहुत सुंदर आदान प्रदान का भाव होता है कि हम किसको क्या करें, किसके लिए क्या करें। बहुत सुंदर वातावरण त्योहारों का। अभी पीछे करवा चौथ का सेलिब्रेशन हमारी विवाहित माता जी, बहनें, भाभी, जितनी भी स्त्रियां थीं जो विवाहित थीं, उन्होंने इस व्रत को किया। और उसके साथ सहयोग करने वाली भी बहुत सारे घर के सदस्य थे जिन्होंने उनका सहयोग किया इस व्रत का पालन करने के लिए। उन सबको बहुत बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और फिर अहोई अष्टमी और कल ही धनतेरस का बहुत सुंदर फेस्टिवल, मार्केट में, बाज़ारों में भीड़, एक सुंदर वातावरण। दीपावली का त्यौहार, दीपावली पर हमारे सनातन धर्म के अंदर विशेष महत्व रखता है, विशेष महत्व। तो कल दीपावली का फेस्टिवल रहेगा। मैं सबसे पहले आप सबको दीपावली की, इस मंगलमय त्यौहार की, मंगलमय पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ। आप इसको बहुत सुंदर तरीके से सेलिब्रेट करें, आनंदित तरीके से सेलिब्रेट करें, मनाएं अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, और एक बहुत ही दोस्ताना तरीके से, है ना, फ्रेंडशिप माहौल के अंदर बिताएं। सबके प्रति हृदय में प्रेम का भाव रखें, द्वेष नहीं। दीपावली द्वेष का भाव नहीं है, क्योंकि दीपक, देखिए, दीपक मतलब प्रकाश, अंधेरे को भगाने वाला। अंधेरा मतलब अज्ञानता, अंधेरा मतलब हमारा अहंकार, अंधेरा मतलब हमारा बेवजह का तनाव, अंधेरा मतलब क्रोध। तो बहुत सारा, अंधेरे का मतलब ही बहुत कुछ है। जो हमारी अज्ञानता है वही अंधेरा है बेसिकली। तो हम इस अज्ञानता को दूर करें, ऐसा दीपक, ऐसा दीपावली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करें कि हम पूरी तरह से प्रण करें कि हम अपने भीतर की अज्ञानता, जो हमारी आत्मा ने कवर कर लिया, जिसको, है ना, हमारी बुद्धि को कवर कर लिया अज्ञानता ने, उसको समाप्त करें। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये दीपावली का त्यौहार एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। दीपावली अर्थात बहुत सारी दीपों की माला, दीपों की माला। इसका और सारांश अगर निकालेंगे तो निकलेगा, कहीं पर भी अंधेरा ना रहे। दीपों की इतनी संख्या, ये दीपों की संख्या करके हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर कितने दिए जलाए जा, कौन कितने दीपक जलाएगा, कौन कितनी लाइट लगाएगा, बल्ब लगाएगा, रोशनी करेगा। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम कितना अपना अंधेरा दूर करेंगे, अपने अंदर बैठा हुआ अंधेरा हम कितना दूर कर पाएंगे। ये है दीपावली। ये अज्ञानता का अर्थात हम शास्त्रों के करीब, शास्त्र हमारे दीपक की तरह हैं, शास्त्र हमारे प्रकाश की तरह हैं, हम शास्त्रों के करीब जाएं, वो भी दीपावली है। दीपावली मतलब शास्त्रों के करीब जाना। ऐसी चीज़ जो हमारा अंधेरा समाप्त कर दे, अंधकार समाप्त कर दे, हमारी अज्ञानता समाप्त कर दे, हमारी बुराइयों का नाश कर दे। हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे त्योहारों का सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारे त्योहारों का पीछे दशहरे का जो पर्व था वो भी यही संदेश देता था, है ना। तो जो विभिन्न प्रकार की हमारी बुराइयां, उस पर हमने विजय प्राप्त करने का था वो संदेश। तो यहाँ पर भी दीपावली भी वही है। दीपों की लड़ी लगा देना, दीपों की पंक्तियां लगा देना, दीप ही दीप चारों तरफ। तो इससे क्या तात्पर्य है कि हम अंधेरे को भगाना चाहते हैं, अर्थात अंधेरा मतलब हमारी अपनी अज्ञानता को भगाना चाहते हैं, है ना। बेसिकली ये है इसका अर्थ। और हम किसी के इसके अर्थ अन्य तरीके से लगाते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पर एकदम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार बंधुगण जो सनातन धर्म के प्रति बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारा व्यवस्था करते रहते हैं, समाज सेवा में लगे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र एक कारण से वो अपने आप को अलग तटस्थ कर लेते हैं कि दीपावली के दिन हम शोर को अपना करीब बना लेते हैं, धुएं को अपने करीब बुलाना चाहते हैं। धुआं मतलब क्या है?
धुआं, जैसे कोहरा पड़ता है तो कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। हमारी यही आंखें कोहरे के पार नहीं देख पाती। जैसे हमारी आंखें इतनी कितनी भी हम अपनी बहुत मजबूत आंखें बोलें, हमारी तो बहुत दृष्टि अच्छी है, लेकिन हम अंधेरे के पार नहीं देख पाते। अंधेरे में हमारी दृष्टि काम नहीं करती, हम कितनी भी अपनी दृष्टि को योग्य बनाए। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि पटाखे जलाना, क्रैकर्स जलाने से अंधेरा होता है, अंधकार, धुआं फैल जाता है। धुआं हमें आर पार देखने नहीं देता, धुआं हमारे नाक से सांसों में जाता है, जो हमारे रोग को भी बीमार कर देता है। हम इसको संवैधानिक तरीके से, इसको हम सैद्धांतिक तरीके से, इसको हम वैज्ञानिक तरीके से क्यों नहीं समझते? हम आंखें बंद करके, हम धर्मांध होके ये क्यों कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में बम फोड़ना है, बम फोड़ना है, बम फोड़ना है, इसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है? ये फालतू के हम तर्क क्यों देते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि हमारा ये जो बम फोड़ना है वास्तव में इस प्रकृति को बहुत बड़ा गहन नुकसान है? और सनातन धर्म के व्यक्ति तो, सनातन धर्म के अंदर जन्मा व्यक्ति तो इन तत्वों को समझने वाला है। सनातन धर्म के अंदर आया हुआ प्राणी श्रेष्ठतम प्राणी है। भगवान ने ऐसी घोषणा की है। वो श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, वो भगवान विष्णु भक्ति को समझता है। जो विष्णु भक्ति के सिद्धांतों का खंडन करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा सारा वेद बोल रहे हैं, वेदास बोल रहे हैं, उपनिषद बोल रही हैं, पुराण बोल रहे हैं। तो मनुष्य, सनातन धर्म का जो मनुष्य है वो श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम। हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें इसमें गलत तर्क लेकर काम नहीं करना है। गलत तर्क से हम काम करेंगे तो हम अपने मकसद पे हल नहीं हो पाएंगे। वातावरण को शुद्ध रखना है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा कि प्रकृति मेरी है, ये माया मेरी है, मेरे द्वारा क्रिएटेड है, मैं इसका संचालक हूँ। तो ये बताइए, जब भगवान संचालक हैं, भगवान द्वारा क्रिएटेड है सारी प्रकृति, ये पेड़ पौधे वनस्पति सब भगवान के द्वारा है, तो हमें इसे गंदगी, इसका दुरुपयोग करने का अधिकार किसने दे दिया? बताइए ना। ये प्रश्न मैं आपके पास छोड़ता हूँ, किसने दिया ये अधिकार? हम अपने मनोधर्म से इस प्रकृति का नुकसान करना चाहते हैं। वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बिल्कुल जिनकी बुद्धि इस प्रकृति के अपने अधिकार को समझती है कि हमारा अधिकार है। हम वो नहीं है, सनातनी वो नहीं है। सनातनी जीव कल्याण, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति है भगवान सनातनी के शास्त्रों में। जितने भी हम सनातन हैं, हमारे सनातन शास्त्र हैं, उसमें बहुजन, सनातन बेसिकली है क्या? समस्त जीव, समस्त सृष्टि पे लागू होने वाला नियम है सनातन शास्त्र, सब पर लागू होने वाला है, उससे कोई मना नहीं कर सकता। तो तात्पर्य है, मैं इस पर इतना ही कहूँगा। और बाकी कल दीपावली का फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेशन कीजिए। देवी लक्ष्मी की आराधना की जाती है और गणपति जी इसलिए उनके साथ पूजनीय हैं, पूजे जाते हैं, क्योंकि गणपति जी को समस्त देवी देवताओं से पहले पूजन का विधान है हमारे शास्त्रों में। जितने भी देवी देवताओं की अगर हम पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, तो उससे सर्वप्रथम हमें गणपति जी की आराधना करनी पड़ेगी। गणपति हमारे सब माहौल को, वातावरण को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, इसलिए पहले उनका सम्मान किया जाएगा, उसके उपरांत किसी देवी देवता की पूजा की जाएगी। लेकिन देखिए, हम लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं अपने घर में, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की विवाहिता हैं, ब्याहता हैं, वो उनकी पत्नी हैं। आप उनको अकेले कैसे बुला सकते हैं अपने घर में? आपको भगवान विष्णु के साथ बुलाना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? अभी करवा चौथ का व्रत गया तो क्या किसी भी स्त्री ने रखा? नहीं, विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करती है। तो ठीक इसी प्रकार लक्ष्मी जी ब्याहता है भगवान विष्णु की, उनको अकेले बुलाना उचित नहीं है, शास्त्रों के अनुसार भी उचित नहीं है। लक्ष्मी पूजन हमेशा भगवान विष्णु के संग करा जाता है, भगवान विष्णु की उपस्थिति होनी चाहिए उनके साथ, तब वो प्रसन्न होती हैं। और भगवान विष्णु भी जब प्रसन्न होते हैं जब लक्ष्मी जी उनके संग रहती हैं। तो जब लक्ष्मी जी का आप आह्वान कर रहे हैं तो भगवान विष्णु को भी संग लेकर बैठिए, तब वो आपके पास बैठेंगी, आपकी बात सुनेंगी। अगर उनको बुलाएंगे अकेले तो उनका मन और चित्त जो है भगवान विष्णु के श्री चरणों में लगा रहता है, तो वो कैसे आपकी बात सुनेंगी और आपकी बात मान लेंगी? आप कितने भी विधि विधान करिए, जब तक उनके पति उनके संग नहीं रहेंगे तब तक लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं हो सकती। चाहे कितने भी विधि विधान कर लीजिए, कर्मकांड कर लीजिए। और ये कलयुग तो कर्मकांड का युग ही नहीं है, पहले स्पष्ट है। स्कंद पुराण बार बार बोल रही है, समस्त पुराण बोल रहे हैं, कलयुग तो नाम आधारा। अगर फिर भी आप पूजा अर्चन कर रहे हैं, पूजा अर्चन की विधि कर रहे हैं, तो ये विधान से तो करेंगे। आप भगवान विष्णु को साथ में लेके बैठिए,
तब देवी लक्ष्मी साथ में रहेंगी, आपके पास बैठेंगी। तो घर में कभी भी लक्ष्मी जी का एक अकेला नहीं रखना चाहिए, उनको उनके भगवान विष्णु का साथ। और उनका जो मूल है, मूल क्या है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मूल क्या है? मूल समस्त देवी देवताओं का जो मूल है वो है श्री राधा श्याम सुंदर। ये युगल सरकार जो है वो समस्त देवी देवताओं, समस्त शक्तियों का मूल है। तो अगर हम श्री राधा श्याम सुंदर का ही आराधना करते हैं दीपावली के दिन, तो समझ लीजिए समस्त देवी देवताओं की आराधना हो गई। उसमें अलग से स्पेशली आपको भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी की आराधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान गणपति जी की आपको आराधना करनी नहीं पड़ेगी। अगर आपने भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की आराधना करी है, दीपावली वाले दिन भी अगर उनको दीपक दिखाया है, उनकी सेवा करिए, उनकी अर्चन करिए, उनके लिए भोग बनाए हैं, तो आपको समस्त देवी देवताओं का लाभ मिलेगा पूजा अर्चन का। ये सारे वेदांत कह रहे हैं, वेदांत सूत्र कहता है, वैदिक हमारे शास्त्र कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भागवतम का उल्लेख है, पद्म पुराण का उल्लेख है। हमारे सारे सनातन धर्म के शास्त्र एक ही संदेश कर रहे हैं कि आप केवल मात्र भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की शरणागत हो जाएंगे तो समस्त देवी देवता आपका संग करेंगे, आप पर कृपा करेंगे, कोई बाधा ही नहीं है। तो ठीक है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और हमें कल बहुत सुंदर से फेस्टिवल करना है, इसके लिए ज़रूरी नहीं हमें क्रैकर्स जलाने या पटाखे जलाने। पटाखे का विधान हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि पटाखे आतिशबाजी की जाएगी, नहीं। यह भी कलयुग में ये विधान बनाया गया, ये किसी के षड्यंत्र के तहत बनाया गया और इसको हम पालन करते हैं। नहीं, जिस प्रकार जन्मदिन का संबंध केक से नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति केक से संबंध नहीं बताती। जन्मदिन का सेलिब्रेशन भगवान की पूजा अर्चन से है, भगवान के कथा कीर्तन से है, तब जन्मदिन पे हमारी कल्याणकारी आगे भविष्य हमारा कल्याणकारी होता है। ये केक पद्धति बेकार के सांसारिक गानों के अंदर नृत्य हो हल्ला करने से उस बच्चे का या उस व्यक्ति का कल्याण नहीं होता जिसका जन्मदिन है। ये अगर हम अपने घर में हवन करवाएं, कथा कीर्तन करवाएं, हरि कीर्तन करवाएं, तो हमारा श्रेष्ठकर होता है वो जन्मदिन। वैसे ही हमने इसको दीपावली को क्रैकर्स के साथ जोड़ दिया, जैसे जन्मदिन को केक के साथ जोड़ दिया। क्यों हम मनगढ़ंत मनोधर्म पर पालन कर रहे हैं? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे संगियों, मैं आप सबसे सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस दीपावली बहुत साफ सुथरे तरीके से आप मिसाल कायम करें कि भारत भूमि के सनातनियों ने किस प्रकार की दिवाली बनानी शुरू करी है। चित्त उनका साफ हो गया, मन साफ हो गया, उन्होंने वातावरण को भी साफ किया। भगवान की प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहते वो। हमें बीमारों का भी ख्याल करना है, हमें पढ़ने वालों का भी ख्याल करना है और हमें खुद की सांस लेने के लिए भी बनना है। अभी वैसे एक विपत्ति से बाहर निकल कर आए हम लोग कोरोना से, तो अब इस माहौल को सुंदर बना के रखना है, बेहतर बना के रखना है, अधिक से अधिक लोगों की हम सेवा करनी है, साफ वातावरण देना है, स्वच्छ वातावरण देना है, ऐसा हमें प्रण करना चाहिए दीपावली पर। और ये दीपावली आप सबके लिए शुभ मंगलमय हो। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करें। और उसके बाद फिर मैं मिलूँगा उसके अगले दिन हम फिर गोवर्धन का भी है, गोवर्धन का भी विशेष विधान है, कोशिश करूँगा मैं आपको गोवर्धन पे भी मिलूँ। और फिर आगे के सुंदर फेस्टिवल आ रहे हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। अब मेरी निवेदन यही है कि प्रतिदिन आप शाम को भगवान को दीपक दिखाएं। मैंने पीछे भी वीडियो में बोला था, प्रतिदिन शाम को श्री राधा श्याम सुंदर को केवल मात्र, और तुलसी जी को, उनको दिखाने के बाद तुलसी जी को, फिर आकाश को दिखाकर और दीपक को बाहर रख दें। हरे कृष्णा, शुभ दीपावली आप सबको। हरि बोल। हरे कृष्णा।